वास्तु की इस ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, बहुत जगह ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में नीरस और नर्वस हो जाता है। ये नीरस क्यों होता है, व्यक्ति नर्वस क्यों रहता है, अपने आप को पनौती क्यों मानता है, उसके पीछे आप अपने घर की वास्तु को देखिए, 10 दिशाओं को परखिए, फिर चमत्कार देखिए। आप इस मनुष्य जीवन में सबसे सफल व्यक्ति होंगे। आपका जो जन्म हुआ है उस जन्म के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहा है, तभी तो आप मानव जीवन की श्रेणी में आए हैं। क्यों समझ रहे हैं अपने आप को नर्वस? मत होइएगा, मत समझिए अपने आप को बोझ। और अगर समझते हैं तो इनको दूर करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान और एक सरल उपाय बताता हूं, और वो उपाय है आपका घर। व्यक्ति जिस आवास में निवास करता है वहां की ओरा, वहां का आभा मंडल व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाया रहता है। अगर वहां नेगेटिव एनर्जी है तो लाख कोशिश कर लो, दिमाग में नेगेटिव एनर्जी ही रहेगी। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर कहने ही क्या, दुनिया में जो सोचेंगे वो करेंगे, जो ठान लिया वो होके रहेगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी है तो आपको और आपके दिमाग को चलने ही नहीं देगी। रीजन, आपने अपने घर में इस प्रकार से पंच तत्वों का संतुलन किया होगा, या किसी विशेष दिशा का दोष रखा होगा, या कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपने इस प्रकार से निर्माण करवाया है जो आपको खाए जा रहा है। मैं आपको वास्तु की सिंपल ट्रिक बताता हूं जो हर घर में हर व्यक्ति अपना सकता है और अपने जीवन को सफल और सुखमय और ऊर्जावान बना सकता है। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने भवन का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, 10 दिशाएं होती है, सभी को विदित है, लेकिन हर दिशा का अपना विशेष महत्व होता है कि कौन सी दिशा कब और किन परिस्थितियों में अशुभ होगी और कब और किन परिस्थितियों में वो शुभ होगी। तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताऊंगा कि व्यक्ति अपने दिल और दिमाग में नकारात्मक विचार छोड़ करके पॉजिटिव रहेगा। ये मेरा दावा है। अगर मानोगे तो वास्तु का सबसे पहला सिद्धांत है कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान कोण कहते हैं, हमेशा निर्माण रहित होना चाहिए, ढलाऊ होना चाहिए, और उत्तर पूर्व के कोने में जल नहीं होकर के उस कोने के या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ होना चाहिए। दूसरा, उत्तर दिशा हमेशा निर्माण रहित और विस्तार युक्त होनी चाहिए। पूर्व दिशा तीसरी होती है, वो भी खाली और रोशनी से युक्त होनी चाहिए, और निर्माण कम होना चाहिए और नीचा निर्माण होना चाहिए। आग्नेय कोण, जिसको कि दक्षिण और पूर्व का संधि स्थल कहलाता है, वहां पर भी निर्माण इस प्रकार से हो कि वो नैऋत्य और दक्षिण से हल्का सा नीचा हो और पूर्व और वायव्य से ऊंचा हो। साथ ही वहां पर खास करके अग्नि तत्व को स्थापित करना चाहिए, और नव विवाहित जीवन जीने वाली दंपति को वहां से दूर रहना चाहिए, वहां पर अपना शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। आगे आता है दक्षिण दिशा। तो ये जग जाहिर है, सबको पता है कि दक्षिण दिशा बारी होनी चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज में कहावत है कि दक्षिण के बुरुज जिसके बारी होंगे वहां पर महल तो होगा ही होगा। उसके बाद में आता है नैऋत्य। नैऋत्य जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी शक्तियों से अपने आप में परिपूर्ण दिशा है। राहु की दिशा है, यम की भी दिशा कहलाती है, दक्षिण और पश्चिम का संधि स्थल है। यहां पर एक सिद्धांत काम करता है कि ये सबसे ऊंचा, सबसे भारी, और यहां पर दिशाओं में यानी कि दीवारों में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए। दरवाजा खिड़की नहीं हो या नहीं के बराबर हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना नैऋत्य सुधार लिया, मैं कहता हूं उसने अपना आधा घर सुधार लिया। उसके बाद आता है पश्चिम दिशा। तो मजिस्ट्रेट की दिशा है, शनिदेव की दिशा है।
उस इस दुनिया में जो भी वारे न्यारे होते हैं बिना शनि के होते नहीं है, उनकी कृपा दृष्टि बन गई तो व्यक्ति को कहने और सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर उनकी कृपा दृष्टि में कहीं कमी रही तो लाख ताकतें भी शनिदेव के आगे शून्य है। उसके बाद जो दिशा आती है वो वायुव्य होती है। वायुव्य का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर का संधि स्थल। पश्चिम उत्तर का जो संधि स्थल है वो वायुव्य कोण कहलाता है। तुरंत इस लाइफ में अगर किसी भी प्रकार का फटाफट काम हो, कोई भी काम इमीडिएट, तो वायुव्य होता है। और वो इमीडिएट का कारक होता है हमारा मन। जहां मन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर और कहीं और जगह सोच रहे हैं, कहीं और चले गए, यानी कि जितनी तीव्र गति से अगर कोई परिवर्तन चाहता है तो वह हमारा मन, और मन का कारक होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के कारक की दिशा है। तो दोस्तों 8 दिशाएं होगी। आकाश जो कि असीम है, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। पाताल यानी कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति को पाताल लोक की तरफ गमन नहीं करना चाहिए, अपने आप को ऊंचाइयों की तरफ उठाना चाहिए। यही वास्तु का सिद्धांत है, यही वास्तु की साइंस है और यही हमारा दैनिक जीवन है। दिशाओं को अपनाएं, दिशाओं के गुण धर्म को अपनाएं और अपने जीवन को ऊंचा उठाने में वास्तु की सहायता लीजिए। अवश्य आपको एक दिन आएगा, आप अपने मन से कहेंगे कि मैंने मेरे घर की वास्तु सुधार ली, मेरा जीवन सुधर गया। ये मेरा दावा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी नए टॉपिक पर आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। और हो सके तो कमेंट्स में आप अपनी किसी भी प्रकार की क्वारीज मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं प्रीवियस कमेंट्स के आधार पर भी नई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहता हूं। दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी मनोकामना के साथ में आपसे। जय माता दी, धन्यवाद।